हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th में चैप्टर 4 में हम जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर आज ये फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, जितना कवर हो पाएगा, जितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने जो है एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था कार्बोनेट्स कंपाउंड का, उसको देखने के बाद ही आप इस पर आएँ। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो इस प्रकार हैं: कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन, आइसोमर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो किसे कहेंगे कार्बन कंपाउंड्स? ऑल दोस कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ऑल दोस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जो ऐसे सारे कंपाउंड जो कार्बन कंटेन कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। हम देख रहे हैं इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? कार्बन कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया दोज कंपाउंड्स contain carbon, hydrogen and sometime oxygen along with nitrogen and sulfur। मतलब वो सारे कंपाउंड्स जो क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और ये जुड़े हुए होते हैं, मतलब नॉर्मली कोवेलेंटली जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में ये जुड़े होते हैं। और समटाइम आपको इसमें इन तीनों के अलावा जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर भी देखने को मिलेगा। तो वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं किसे कहेंगे? दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। केवल और केवल क्या कंटेन करके रखेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम CH3COOH, या फिर ले सकते हैं हम C2H5OH, एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ में ऑक्सीजन भी है। ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन, सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड्स विच हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब हम बात करेंगे दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, C2H6, C6H6। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? कि वो सारे कंपाउंड जो क्या कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने हुए हैं, इसके अलावा उनके बीच में कोई दूसरा कंपाउंड नहीं आएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, C2H6 दिस इज एथेन, एंड C6H6 दिस इज बेंजीन। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप क्या हो सकती है क्लासिफिकेशन का? ओपन चेन क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है। ओपन चेन एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नॉर्मली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है ओपन चेन को। ठीक है। और ये जो होते हैं नॉर्मली रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हमने देखा था कि कार्बन एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है, मतलब वो लंबी चेन बना सकता है। ठीक है। तो ओपन चेन है, खुले हुए रूप में हो सकती है वो चेन। तो ओपन चेन को हम कैसे समझेंगे?
है ना। जैसे कुछ इस टाइप से कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बस ये है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है ना। तो वो बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, ओपन चेन। अब मान लो कार्बन कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, एक रिंग के फॉर्म में, ठीक है। बाकी 2 वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंपेयर कर दो, हाइड्रोजन से कंप्लीट करो ना, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोज चेन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन, ठीक। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं 3 चीज़ें होती हैं एलिफेटिक के अंदर, एल्केन, सेकेंड वन इज एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन। एल्केन किसे कहेंगे, एल्कीन किसे कहेंगे और एल्काइन किसे कहेंगे। एल्केन का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको सभी के बीच में, ठीक है। एल्कीन किसे कहेंगे, डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे ये, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस टाइप से, कार्बन 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 के बीच में आपको क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, ठीक, कुछ इस तरह से। तो उस वैलेंसी को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं पूरी तरीके से। आप देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड लगा है तो ये जो कंपाउंड होगा वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वही बात करेंगे हम एल्काइन की, तो ट्रिपल बॉन्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में आता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। वैलेंसी को कंपेयर कर लेना, मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, पर आप ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि वैलेंसी को कंप्लीट कर लें कार्बन की तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो दोज कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइन, ठीक है। 3 कैटेगरी हमने देख ली। अब क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि मोर देन 1 बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह पर हाइड्रोजन को अटैच किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन को अटैच किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है। इसीलिए जो एल्केन और एल्कीन होते हैं, या हम इन दोनों की बात करें, दैट कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। और जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने पानी के अंदर चीनी घुलना स्टार्ट करी, घुलता गया घुलता गया घुलता गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद फिर चीनी घुलना बंद हो जाएगी, फिर वो क्या होगा, बॉटम ऑफ द वेसल क्या होने लगेगी, जमा होने लगेगी। इट मीन्स क्या होगा कि वो क्यों नहीं घुल रही है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, आप जितना चाहें उतना घुलते जाएं और वो घुले जा रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही वो घुलना बंद हुआ, इट मीन्स वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया है। तो ये हमने जो है आज क्लासिफिकेशन तक हमने देखा है कि हमने क्या क्या करा है। अगले जो 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर और इसके आगे भी जो भी टॉपिक्स हमारे बनेंगे उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।